नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 10 जून 2021 और यहाँ पे 11 जून 2021 यानी फ्राइडे के लिए निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस साथ ही इंडेक्स एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कल निफ्टी कहाँ पे ओपन हो सकता है, क्या गैप अप क्या गैप डाउन लेवल हो सकता है। सबसे पहले तो बात करें कि निफ्टी का आज का क्लोजिंग हुआ है 15,738 के आसपास की। कितना 15,738 यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं, लगभग उसके पास में क्लोजिंग है। हाई लगाया है 15,750 के आसपास का, वहाँ से लगभग आप देखें तो 20-22 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ क्लोजिंग में हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओपनिंग भी तो 15,700 के आसपास में ही हुआ था, ये भी हम देख पा रहे हैं। लेकिन निफ्टी ज़्यादा मजबूत दिख रहा था बैंक निफ्टी के चार्ट से, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ पे बैंक निफ्टी वाला वीडियो मैंने डाल दिया, आप देख सकते हैं जाके। ये जो प्रीवियस कैंडल है बुधवार वाला, अभी इसी कैंडल का हाई प्राइस को हम मार्क करेंगे जो कि 15,800 एकदम एग्जैक्ट 15,800 आ रहा है, और इसी प्राइस का हम लो मार्क करेंगे जो कि 15,550 के आ रहा है। यानी ये हमारा एक सपोर्ट जोन है और रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी का। अगर कल की हम बात करें कि कल हमें क्या करना है, हम लोग सबसे पहले ऑप्शन को भी देखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे चार्ट लगाएंगे बैंक निफ्टी का, ठीक है ना। हम लोग किसका लगाएंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट बैंक निफ्टी कहता हूँ, निफ्टी का। बैंक निफ्टी का तो कर ही दिया था, निफ्टी का चार्ट लगाएंगे और निफ्टी के ऑप्शन डेटा को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन चेन को अभी आपके सामने हाजिर हो रहा है। ऑप्शन चेन ये हो गया, ऑप्शन चेन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आगे, और यहाँ पे आपसे पूछता है एक्सपायरी डेट, किस एक्सपायरी का करना है एनालिसिस। तो 17 जून को होगा ना एक्सपायरी इसका, तो हम लोग 17 जून का एनालिसिस करेंगे डेटा का। तो अभी आज का एक्सपायरी ख़त्म हुआ है, बहुत सारे डेटा रोल ओवर होते जो सब धीरे धीरे कल नया बनेगा, माने कुछ नया डाटा ऐड होगा, कुछ हटेगा। इस तरह से जैसे कॉन्ट्रैक्ट कुछ खत्म हो जाता है, कुछ ऐड हो जाते हैं, तो वो डेटा चेंज होते रहता है। तो फिलहाल जो अभी डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से अगर हम लोग चेक करें तो हम एट द मनी कहाँ पे हैं, 15,750 के आसपास में हम एट द मनी बैठे हुए हैं। एटीएम हमारा क्या है 15,750 के पास में हम एट द मनी बैठे हैं। अगर इसके तरफ नीचे की तरफ में हम सपोर्ट ढूंढेंगे, यानी कि पुट को देखेंगे यहाँ पे 15,700 650, और नीचे इधर इसके नीचे देखेंगे तो हम कॉल यानी रेजिस्टेंस की बात करेंगे, जो कि हमारा लेफ्ट साइड में कॉल भी आएगा। ठीक है, इधर पुट है हमारा और इधर कॉल है हमारा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और वो सपोर्ट है, जैसा कि मैंने बैंक निफ्टी में भी बताया था। तो देखिए 15,750 के पास एट द मनी है, जिस पर हमारा कॉल राइटर जो है 8,000 के आसपास का कॉल राइटर है, और इधर हम पुट राइटर की बात करते हैं तो हमारा कितना है, तो 5,204, यानी एट द मनी में बिल्कुल रस्सा कस्सी का मामला है। 15,750 पे रस्सा कस्सी माने इक्वल चल रहा है, एकदम मामला इक्वल है ना लगभग। उसी तरह अगर हम 15,700 का भी देखें नीचे की साइड में, तो 18,666 का हमारा कॉल राइटर है और 24,665 का हमारा पुट राइटर है। इसमें भी ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, इसमें भी मामला हमारा रस्सा कस्सी वाला मामला दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब इस चीज़ को समझेंगे हम आगे। तो 15,700 पे आप देखिए यहाँ पे क्या है कि बोल कर रस्सा कशी वाला मामला है, और 15,750 का भी वही लगभग मामला चला आ रहा है। इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ। ठीक है, यहाँ से हट गया। अब हम देखेंगे कि अगर कमजोरी कहाँ पर है, मेन रेजिस्टेंस कहाँ पे, तो आप 15,800 को मार्क करिए। सबसे पहले चार्ट पे भी वही दिखा रहा था, यहाँ पे 21,000 के आसपास का कॉल राइटर है और यहाँ पे मात्र 8,500 का पुट राइटर है। इसका मतलब हमारा रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया 15,800। अब हम बात करेंगे 15,850 के पास में, तो हम देखते हैं कि मात्र 540 पुट राइटर है, उसके बाद कॉल राइटर 4,750 है। उसके बाद उससे बड़ा हमारा रेजिस्टेंस कहाँ है 15,550, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कॉल राइटर है 15,900 का, और उसके मुकाबले हमारा पुट राइटर है मात्र 2,500 यानी 2,500। तो कुल मिला के 15,800 से अगर नियर में देखते हैं 15,800 से लेकर 900 तक हमारा एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि रजिस्टेंस हमारा कितना है 15,800 से लेके 15,900 के आसपास का रजिस्टेंस है। तो ये हमारा रजिस्टेंस जोन हुआ। अगर हम सपोर्ट जोन ढूंढने की बात करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अब मैं इसको हटाता हूँ तो ये सारी चीज़ें हट गया। अब हम सपोर्ट ढूंढ लेते हैं। थोड़ा सपोर्ट ढूंढने की बात है तो हम यहाँ देखेंगे 15,000, अभी जहाँ पे एट द मनी है यानी 750 के नीचे, तो 700 आता है, 650, 600, ये सब में देखेंगे तो कहाँ पे हमारा ज़्यादा
कॉल पुट राइटर बैठा है। तो हम देख रहे हैं 750 के बाद जो हमारा सबसे ज़्यादा पुट राइटर है वो है 24,665 15,700 पर, और इसके मुकाबले अगर हम देखते हैं कॉल राइटर 18,000। यहाँ पे थोड़ा रस्सा कस्सी वाला मामला है, यहाँ थोड़ा बराबर बराबर टक्कर देने की बात है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं 15,650 के पास में आते हैं इस तरफ में 650, तो यहाँ हमारा पुट राइटर है 4500 और यहाँ हमारा कॉल राइटर है 1600। ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। कौन सा? 15,650। कितना? 15,650। अभी देखिए 15,650, फिर थोड़ा ऊपर आते हैं तो 15,600 पर हमारा 4900 कॉल राइटर है, और अगर उसके मुकाबले पुट राइटर देखें तो 17,000 है, 17,500। यानी 15,600 भी बढ़िया है ना। 15,600 अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 15,600 से लेके हमारा 15,650 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अब क्लियर हुआ? तो बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया 15,600, क्योंकि वहाँ पे हेवी पुट राइटर बैठे हैं। अब ये दो चीज़ तो आपको समझ में आ गया। मैं फिर से याद दिला दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अब आ गए हम चार्ट पर, ठीक है, चार्ट पे आ गए। अब चार्ट पे हम ये क्या देख रहे हैं कि 15,000 क्लोजिंग जो हमारा कर रहा है वो 15,738 के आसपास का है, और हमारा रजिस्टेंस 15,800 से 900, और हमारा सपोर्ट 15,650 से 600 के आसपास में आ रहा है। कल अगर हमें बाय करना है तो हम 15,750 के ऊपर बाय करेंगे। कहाँ करेंगे? 15,750। एग्रेसिव ट्रेडर 15,750 के ऊपर ही बाय करने की कोशिश करेंगे, और इस कंडीशन में पहला टारगेट आपको 15,800 का मिलेगा, ठीक है, 15,800। और देखिए 800 को ब्रेक करना अभी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 800 पे आप ही देख रहे हैं कि कॉल राइटर भी ज़्यादा बैठे हैं, और हमारा चार्ट भी बता रहा है कि भाई वो वहाँ से रिजेक्शन हो जाता है। तो 15,800 पर आके आप प्रॉफिट बुक कर लें। बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा अगर इसमें ताकत आ गया तो किसी भी कारणवश तो ये 15,850 जा सकता है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा जाने का चांस नहीं देख पा रहा हूँ फिलहाल। कल अगर डेटा बदलेगा तो उसकी बात अलग है। फिलहाल जो डेटा आपके सामने है वो डेटा यही दिखा रहा है कि 15,800 से लेकर 850 तक जा सकता है बाइंग जोन में। अगर सेल करना है तो हम कहाँ सेल करेंगे? 15,700 के नीचे निकलने पर हम सेल करेंगे। कहाँ? 15,700 के बिलो जब निकलेगा तो हम सेल करेंगे निफ्टी को नॉर्मल कंडीशन में, और इस कंडीशन में जो टारगेट होंगे वो 15,650 जो हमारा पहला सपोर्ट है, और दूसरा जो सपोर्ट है हमारा 15,600, वहाँ तक आने के चांस बन सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये दो टारगेट होंगे हमारे बाय साइड में, और दो टारगेट होंगे सेल साइड में। इसको ऑप्शन पे देखें तो कौन सा लेवल को खरीदना और बेचना चाहिए ये देख लेते हैं नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। नॉर्मल पे मैं यहाँ पे लिखूँगा, और आपको मैं यहाँ पे बाइंग के लिए बोल रहा हूँ कि भाई एग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो 15,750 के ऊपर बाय करिए। सेफ ट्रेडर भी अगर करना चाहें तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन देखेंगे तो उसका लेवल फिर चेक करना पड़ेगा। तो 15,750 के ऊपर बाय करेंगे। मैं एग्रेसिव सेफ ट्रेडर को मना ही करूँगा कि भाई मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है ना कि रजिस्टेंस तुरंत 50 पॉइंट में रजिस्टेंस है, एंट्री एग्जिट बहुत फास्ट करना पड़ेगा। 15,750 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट इस कंडीशन में 15,800 का, और बहुत ज़्यादा अगर स्पाइक लगाया तो 15,850 तक का एक स्पाइक लगा सकता है। ये दो टारगेट होंगे बाय साइड में, इंडेक्स के बाय साइड में। इस हिसाब से आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। देखिए कॉल ऑप्शन किस स्ट्राइक प्राइस का? तो 15,750 का स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं, 15,800 का भी स्ट्राइक प्राइस को बाय करके चल सकते हैं। सेम 15,750 और 15,800। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन भी आपको ऊपर जाएगा। ये बाय साइड के लिए था। सेल वाले लोगों के लिए क्या लेवल है कि 15,700 के नीचे सेल करेंगे, 15,700 के नीचे सेल करेंगे, और जो नीचे के जो दो सपोर्ट है वो टारगेट बनेंगे 15,650 और 15,600 के आसपास का। तो यहाँ पे हम पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। इसको बाय करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। किस स्ट्राइक प्राइस को? तो 15,700 का भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं, और 15,650 का भी स्ट्राइक प्राइस बाय करेंगे। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये लेवल है नॉर्मल कंडीशन पे। अगर ये गैप अप और गैप डाउन होगा तो दोस्तों लेवल बदल जाएंगे, उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब गैप अप देख लें कि गैप अप किस लेवल पे हो सकता है। तो अभी गैप अप देखने के लिए क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि आपको यहाँ पे ऑप्शन में नियर का रजिस्टेंस, यानी जहाँ पर क्लोजिंग है अभी 15,737 के आसपास की क्लोजिंग कर रहा है, उसके आसपास जो नियर में हमारा रजिस्टेंस है
वहाँ के आसपास का क्लोजिंग होगा, तो वो साफ चार्ट पे भी देख रहा है, इसके लिए दिख रहा है, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला रेजिस्टेंस लेवल ही हमारा 15,800 का है, ये तगड़ा रेजिस्टेंस है 15,800। अभी मैंने आपको ऑप्शन भी दिखाया था ऊपर में, तो एक लेवल और भी आ रहे थे 15,850 जो कि हेवी रेजिस्टेंस बन रहा था। अगर आप चाहें तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे डेटा चेंज करके 17 जून का करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम एट द मनी 15,750 के आसपास में है। तो हम देख रहे हैं 15,800 पे हेवी कॉल राइटर है, और उसके साथ ही हमारा 15,850 पर भी अगर हम बात करें तो मात्र 540 का पुट है और 4750 का कॉल राइटर है। इसका मतलब ज़्यादा राइटर हमारा 850 पे है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा नियर में जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जोन है उसको भी पकड़ के चल सकते हैं। तो हम गैप अप की बात अगर हम करें तो हम मान के चलते हैं कि 15,850 के आसपास में ओपन हो सकता है। वो हेवी हमारा कॉल राइटर वहाँ पे बैठा हुआ है। तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, सेल का पोजीशन करेंगे। हम फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल का ही पोजीशन बनाएंगे, चाहे 15,825 हो जाए, 835 हो जाए, 840 हो जाए, चाहे 15,810 हो जाए, चाहे 15,800 आ जाए, यानी उसके आसपास खुलता है तो भी हमारा सेल का ही पोजीशन बनेगा। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेंगे हमारे वो 15,800 का पहला, अगर ये 15,850 के पास खुलता है तो एक मिनट दोस्तों, तो 15,800 पहला टारगेट होगा, 15,750 दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, 800 और 750 दूसरा टारगेट होगा। 750 इसलिए भी क्योंकि हम दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। हमारी क्लोजिंग भी आज का कहीं ना कहीं वही है, तो वो हमारा टारगेट हो सकता है। बहुत और ज़्यादा अगर इससे नीचे आता है तो तीसरा 15,700 का फिर हमारा टारगेट होगा। उसके नीचे फिर हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि 15,700 फिर हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर आप गैप अप खुलते हैं तो उस कंडीशन में अगर आप देखें, उस कंडीशन में 15,700 की बात करें तो हमारा 15,700 का ये है लेवल, और इधर हमारा जो कॉल राइटर पुट राइटर है वो 24,665 के आसपास में है, और इधर हमारा इसी जगह पे अगर हम ये कॉल राइटर की बात करें तो 18,000, यानी उससे ज़्यादा हमारा यहाँ पर है। तो ये एक लेवल हमारा सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो सकता है गैप अप कंडीशन में, क्योंकि जब गैप अप खुलेगा तो ये सारे कॉल राइटर ट्रैप होंगे, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट कर जाएगा। तो ये चीज़ें आपको देख के यहाँ पे चलना है दोस्तों। क्लियर हो गया? तो 15,700 हमारा तीसरा टारगेट बन सकता है इस कंडीशन में गैप अप में। अगर सेल, ये तो हुआ सेल, अगर किसी को बाय करने का हो गया कि गैप अप हुआ है बाय कर, तो हम बाय भी करेंगे, लेकिन हम वेट करेंगे जब हमारा इस सपोर्ट जोन पर आ जाएगा ना, तब हम बाय करने की कोशिश करेंगे, यानी कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर ये ऊपर से नीचे आते वक्त ये 15,700 के लेवल को टच करता है, तो अभी मैंने आपको दिखाया चार्ट पे भी 15,700 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और हमारे ऑप्शन डेटा में भी वही बता रहा है कि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। तो इसके आसपास आप बाय का पोजीशन बनाएंगे। क्या करेंगे? इसके आसपास बाय का पोजीशन बनाएंगे, और टारगेट आप करेंगे 15,750 से लेके फिर 15,800 वाला टारगेट आपको बना के दे सकता है। तो ये है गैप अप में। अब इसको देखिए इंडेक्स का लेवल, अब इसी को हम ऑप्शन में समझेंगे, तो हम गैप अप लेवल यहाँ लिखे और यहाँ पे लिख दिया। गैप अप में करेंगे बाय, कब कहाँ ओपन हो रहा है? 15,850, क्योंकि वो हमारा बड़ा तगड़ा रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। बाय इसमें क्या करेंगे? गैप अप में हम सेल का पोजीशन पहले बनाएंगे, चाहे हम 15,850 पे ओपन हो, 830 पे ओपन हो, 840, 810, 820 कहीं पे ओपन हो, हम सेल ही करेंगे। टारगेट हमारा
800 का, अगर ये 850 पे ओपन होता है तो, और अगर 800 पे ओपन होगा तो 750 का। तो 15,800 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 15,700 का, 750 का, और तीसरा 15,700 का तीसरा टारगेट होगा। यानी ये क्या किया है आपने, सेल किया है। किसको सेल किया है, इंडेक्स को सेल कर दिया। इस कंडीशन में पुट ऑप्शन को बाय करने की पूरी कोशिश करेंगे। कौन सा पुट ऑप्शन को, आप 15,800 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं और 15,750 का भी पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब जो कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना चाहते हैं वो वेट करेंगे, जब इंडेक्स आपका 15,700 पर आ जाएगा, बाय का पोजीशन बनाइए इस जगह पे। ऊपर के लेवल में हमारा टारगेट 15,750 से 15,800 का बनेगा। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। कॉल ऑप्शन को 15,700 का ही कॉल ऑप्शन आप बाय करेंगे। यहाँ पे इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। चलिए, ये हो गया हमारा गैप अप में। अगर ये गैप डाउन हो जाए तो फिर लेवल बदलेंगे, है ना। तो गैप डाउन का भी लेवल देखें तो जो नीचे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो गैप डाउन लेवल। तो ये पहली कैंडल जो है बृहस्पतिवार वाली, ये बुधवार वाली, इसका लो प्राइस अगर आप देखें तो 15,550 के आसपास का होता है। आज का लो है 15,650 के आसपास में। तो हमारा पहला सपोर्ट भी आता है तो 15,600 के आसपास में आएगा। कहाँ आएगा, 15,600 के आसपास में हमारा सपोर्ट आता है। क्यों, क्योंकि अगर हम नीचे की साइड में देखते हैं, अपना सपोर्ट भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो आप देखिए 15,600 के पास में 17,000 हमारा 17,050 650 हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र 4,900 ही। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा 15,600 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कन्वर्ट कर सकता है बढ़िया से। ये तगड़ा सपोर्ट हमारा बन के नज़र में आएगा। तो हम 15,600 के आसपास में हम कहीं ओपन होने की गुंजाइश बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए लिखते हैं गैप डाउन। क्या लिख रहे हैं, गैप डाउन। क्लियर। तो 15,600 पे हम ओपन हो रहे हैं। तो पहला ट्राई करना है आपको बाय करने का। फर्स्ट ट्राई क्या होगा, गैप डाउन में हम बाय का ही पोजीशन करेंगे। मान लेते हैं ये 15,600 पे ओपन नहीं हो गया, 15,575 पे ओपन हो गया, तब भी हमारा बाइंग ही लेवल बनेगा। खराब लेवल इसका तभी होगा जब ये कल का भी लो तोड़ देगा। यानी कल का जो लो था 15,550, अगर उसके नीचे ये निकलता है तभी थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, अदरवाइज अभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो 15,600 575 ये सारे बाय जोन होंगे गैप डाउन में। टारगेट ऊपर की साइड में खुलेगा 15,650 का फर्स्ट टारगेट, 15,700 का सेकेंड टारगेट और थर्ड टारगेट आप 15,750 का लेके चल सकते हैं, क्योंकि उसके आसपास की आज की क्लोजिंग है। ये हुआ हमारा बाय जोन गैप डाउन में। अगर सेल भी करना हो कोई बंदे को तो ये जब ऊपर पहुंचेगा ना, जब ऊपर पहुंचेगा तो आपको अभी मैंने दिखाया था कि हमारा 15,800 के पास इंपॉर्टेंट कड़ा रेजिस्टेंस है। तो मान लेता हूँ ये ऊपर पहुंच गया धीरे धीरे, तो 15,750 के पास तो जो इन लोगों ने माने बाय किया है तो वो लोग 15,750 के पास निकल जाएंगे। जो गैप डाउन में बाय किया वो निकल जाएंगे। जो सेल करना चाहते हैं वो 15,775 800 के आसपास में आप बिल्कुल सेल का पोजीशन बना सकते हैं। जब अगर इंडेक्स आपको वहाँ पे मिलता है तो 15,775 775 से 800 के बीच में सेल का पोजीशन बनाएंगे। नीचे टारगेट 15,750 से लेके 15,700 तक के टारगेट फिर आपको बनेंगे। ये है गैप अप और गैप डाउन पे व्यू। अब ये अगर 15,800 के ऊपर या 850 के ऊपर बहुत देर सस्टेन कर जाएगा तब मार्केट और भी ऊपर चला जाएगा, लेकिन फिलहाल 15,800 850 से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। तो इसको अब हम ऑप्शन में समझेंगे दोस्तों, इस लेवल को कि हमें बाय करना है या सेल करना है। अभी जो मैंने आपको दिखाया दोनों लेवल, तो ऑप्शन में क्या करना है। मैं 15,600 के पास मान रहा हूँ कि गैप डाउन ओपन होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा बाय का बनेगा। टारगेट हमारे खुलेंगे 15,650 और 15,700 और तीसरा 15,750 तक का लेवल आ सकता है। इस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे गैप डाउन में 15,700 का कॉल ऑप्शन आप बाय करेंगे। इंडेक्स ऊपर चलना स्टार्ट करेगा गैप डाउन में तो ये आपका कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। जो सेल वाले माइंडसेट के लोग हैं वो सेल का वेट करेंगे। अगर ये लेवल आपको आते हुए 15,775 से 15,800 के आसपास में ये अगर पहुंचता है, इस तरह से धीरे धीरे ऊपर पहुंच जाता है, तब आप इस कंडीशन पे जब यहाँ पे आ जाएगा तो सेल का पोजीशन बनाइए। नीचे की साइड में 15,750, दूसरा 15,700 और बहुत हुआ तो 15,650 तक का लेवल दिखा सकता है। क्योंकि आज का लो प्राइस है 15,650। इस कंडीशन में आप पुट को बाय करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। 15,700 का पुट ऑप्शन को आप बाय करेंगे। इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये व्यू है गैप अप और गैप डाउन में। अब ज़रा अगर आप ध्यान से देखें
MACD वगैरह भी लगा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिकेटर में ऐसे कोई प्रॉब्लम, इसके इंडिकेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा कर्व हुआ है, थोड़ा कम शांत होने का, सस्टेन होने का सिग्नल तो दे रहा है। प्रॉब्लम ऐसा कुछ भी अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन थोड़ा साइडवेज हो सकता है, ये चांस दिखा रहा है। अब इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप देखते हैं, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप देखिए कि कैसे धड़ाधड़ नीचे खुला, यहाँ है ना, एकदम ये कल वाला लेवल ऐसे खुला, और वहीं से ये कल का ही ट्रेंड को इसने आज कंटिन्यू किया। कल का ही, जैसे कल गिरा और देखिए उठा था, तो उसी ट्रेंड को आज इसने यहाँ से कंटिन्यू कर दिया, बिल्कुल एक प्राइस चैनल में फंस गया। तो ऊपर 15,760 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो कटेगा तो 15,800 तक आ सकता है। फिर 15,800 के पास में रेजिस्टेंस है, वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे भी गिर सकता है, ये चांस दिखा रहा है। तो ये है दोस्तों व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो पहले ही डाल दिया, ये निफ्टी पर है। पसंद आए कमेंट जरूर कीजिएगा, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।